दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पर सबसे गहरा होल किया जाए तो क्या होगा? कुछ इसी तरह की सोच के साथ सन 1970 में रूसी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदा। लेकिन गड्ढा खोदने के बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वैज्ञानिकों ने लगातार 19 साल तक खुदाई की और 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ने लगी। 12.262 किलोमीटर तक पहुंचने पर उनकी मजबूत मशीनें, जो कि एडवांस और अत्याधुनिक ड्रिल मशीनें थीं, 12 किलोमीटर गहराई में जवाब दे गई। जब उन्होंने तापमान चेक किया तो वहां का तापमान इतना ज़्यादा था कि जो मशीनें थीं वो गलने लग गई थीं। वहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था। जब 12 किलोमीटर पर मशीन खराब हो गई तब वहां की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया। आवाज़ सुनकर सभी डर गए। वह आवाज़ वैसी थी जैसे लोगों के तड़पने, चीखने, चिल्लाने जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी खौफनाक आवाज़ सुनकर लोगों ने काम करना बंद कर दिया और अभी खुदाई बंद हो चुकी है। यह इतना डरावना गड्ढा है कि लोग इसके पास जाने से डरते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर पिघलने वाले लावे को इसकी वजह बताई है। रूसी वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को कोला सुपर डीप बोरहोल नाम दिया है। नंबर 9। 21 अगस्त 1986 में अफ्रीका के कैमरून में न्यूज़ झील में एक ऐसी घटना घटी जिसमें हजारों लोगों और पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल उस दिन उस गांव में किसान अपना दैनिक कार्य कर रहे थे। गांव की झील हमेशा की तरह बेहद शांत और नीली नजर आ रही थी। अचानक उस झील से 1 से 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा गया। गैस 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से निकली और 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई और एक सफेद बादल बन गया। इस घटना का असर इतना जबरदस्त था कि आसपास के क्षेत्र में काम करने वाले कई किसान, मजदूर और घरेलू पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग बेहोश हो गए। इस घटना में कुल 1746 लोग और 3500 जानवर मारे गए थे। साथ ही कुछ घंटे पहले नीली दिखने वाली झील भी पूरी तरह बदलकर भूरा रंग का हो गया था और कई छोटे छोटे पौधे पानी की सतह पर तैर रहे थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि कोई रहस्यमय शक्ति इस घटना का कारण है। न्यूज़ झील में हुई इस घटना के बाद यहाँ सरकार और कई नामी वैज्ञानिकों और संस्थानों द्वारा शोध किया गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि झील के तल पर एक ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या बाढ़ ने पानी के तल पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में छोड़ दिया होगा।